गुजरात के एक चारण के यहाँ पर हम 3 काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े रहते थे। हम तीनों ही एकदम भाई जैसे थे, जिसमें से एक का नाम था अटक और एक का नाम था त्राटक। हम तीनों ही अपने मालिक के लिए प्राण देने को भी देर नहीं करते थे। आज की भाषा में बोलूं तो हम 3 भाई, तीनों ही तबाही वाली बात थी। अरे वैसे मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया। मेरा नाम चेतक था। हमारे मालिक की और कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें हमें अलग करना पड़ा। हम तीनों को वो मेवाड़ ले गए और वहाँ पर राजा के सामने हमें युद्ध के लिए खरीदने की बात हो रही थी। राजा को लगा कि युद्ध के लिए हमें खरीदना है तो परीक्षा तो करनी पड़ेगी। मैं अंदर से परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार था, क्योंकि शायद ये हम तीनों भाइयों को जानते नहीं थे। हम तीनों घोड़े तूफान से भी ज्यादा तेज दौड़ने वाले और पांव मारकर जमीन हिला देने वाली शक्ति रखते थे। हाँ, बस अटक हम दोनों से थोड़ा सा धीमा था, लेकिन दूसरे घोड़ों की तुलना में वो भी काफी तेज था। जैसे ही राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने अटक की परीक्षा करने का तय किया, क्योंकि अगर वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो हमारी परीक्षा करने का सवाल ही नहीं है। अटक के पाँव उन लोगों ने जमीन में गाड़ दिए और किसी प्रकार का रसायन डाल के उसे जमा दिया। फिर जैसे ही हमारे मालिक ने अटक को आवाज लगाई, अटक उसी समय जमीन तोड़कर बाहर निकला और उसके पाँव तो जमीन में ही गड़े रह गए। यानी कि अपने मालिक के पास जाने के लिए वो अपने पाँव तोड़कर बाहर निकल आया था। ये देखकर मेवाड़ी सेना और उनके राजा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने फिर हम दोनों भाइयों को खरीद लिया। राजा ने त्राटक को अपने भाई को दे दिया और मुझे खुद रख लिया। वो राजा और कोई नहीं, खुद महाराणा प्रताप थे। अब समय था मेरा अपने भाई अटक की कुर्बानी और अपने मालिक के विश्वास पर खरा उतरने का। अब काफी साल हो गए थे मुझे अपने राजा के साथ रहते रहते। सब लोग मेरा ऐसा ख्याल रखते थे कि मानो जैसे मैं खुद राजा बन गया हूँ। रानी अजबदे पनवार मुझे रोज अपने हाथों से तैयार करती। मेरा शरीर काफी मजबूत था, जिस पर नीला रंग काफी प्रभावी था। राजघराने के वस्त्र से सजने के बाद मेरा स्वरूप ऐसा लगता था मानो देवलोक के घोड़े भी शर्मा जाए। कुछ लोग वहाँ पर मुझे नीला घोड़ा कहकर भी बुलाते थे। मेरी गर्दन मोर के जैसी खूबसूरत और आकर्षक थी, इस वजह से लोग मुझे मयूर ग्रीवा भी कहते थे। मैंने महाराणा प्रताप के साथ कई युद्धों में भाग लिया था, जिसमें से लगभग सभी युद्ध में हम विजयी हुए थे। लेकिन फिर साल आता है 1576, जब हमारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा था। विशाल मुगल सेना और हमारी मेवाड़ की सेना। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे सेनापति मान सिंह, जो कि 1 लाख सैनिकों के साथ उतरे थे, और मेवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे थे महाराणा प्रताप और साथ में मैं चेतक। जब मैंने उसके बाद हल्दी घाटी के मैदान पर पहला कदम रखा, सामने 1 लाख सिपाही थे जो कई हाथी घोड़ों के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। अंदर से मुझे एक अजीब सा गौरव की अनुभूति हो रही थी। अंदर ही अंदर मुझे पता तो चल गया था कि शायद ये मेरा आखिरी युद्ध होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये पूरी दुनिया देखेगी कि राणा का घोड़ा उसके लिए क्या कर सकता है। वैसे तो हम केवल 20,000 सैनिकों के साथ ही युद्ध कर रहे थे और सामने जो था 1 लाख सिपाही हाथी घोड़ों के साथ तैयार खड़े थे। वैसे तो संख्या में हम काफी कम थे, लेकिन मेरा नाम भी चेतक है और मेरी सवारी करने वाला महाराणा। जैसे युद्ध शुरू हुआ, मैंने इतनी तेज दौड़ लगाई कि वायुदेव की भी गति इसके सामने कुछ नहीं थी। महाराणा प्रताप ने मेरे सर के ऊपर हाथी का मुखौटा पहना दिया था, ताकि हाथी मुझे देखकर चकमा खा जाए और मुझ पर वार ना करे। राणा की हुंकार और मेरी रफ्तार को देख मानो धरती माता भी कंपित हो गई थी, क्योंकि मैं राणा के साथ इतने समय से रह रहा था कि मानो हम 2 शरीर एक जान बन गए थे। इस युद्ध में भी अगर राणा सिर्फ दाहिनी ओर पलके भी झुकाते तो उसी क्षण में दाहिना मुड़ जाता था, वो भी उसी रफ्तार से। मैं चेतक महाराणा प्रताप को भी नमन करता हूँ कि उन जैसा असवार मुझे मिला, क्योंकि चेतक की सवारी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं उस पूरे युद्ध में इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था कि दुश्मन सिपाही दूर से ही मुझे आता देख जगह बना देते थे। उनको भी तो डर लगता है ना कि मैं उन्हें कुचल ना दूं। फिर अचानक एक क्षण महाराणा प्रताप ने मान सिंह की ओर इशारा किया, जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। मैं अपनी पूरी रफ्तार से उस ओर आगे बढ़ा और मानो उस हाथी के बराबर ऊंची मैंने छलांग लगाई, लेकिन वहां पर पता नहीं कैसे उस हाथी का दांत मेरे पाँव पर लग गया। अब मेरे पास सिर्फ 3 पैर ही बचे थे। बिना मेरी सहायता के महाराणा भी युद्ध नहीं कर सकते थे। सेना ने मिलकर महाराणा प्रताप को युद्ध से कहीं दूर चले जाने की योजना बनाई। जैसे ही मैं अपनी सिर्फ 3 टांगों के साथ महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर ले जा रहा था, मुगलों के सिपाही ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं अपनी पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा था कि अचानक सामने एक 25 से 30 फीट लंबी और काफी गहरी खाई आ गई। महाराणा प्रताप पीछे जाकर युद्ध करने का विचार कर रहे थे, लेकिन वो खुद ही ये भूल गए कि उनकी सवारी का नाम भी चेतक है। वो जैसे ही कुछ कहते, इतनी ऊंची और लंबी छलांग लगा दी कि दूसरे योद्धा घोड़े अपनी 4 टांगों के साथ भी नहीं लगा सकते। मैंने अपने मालिक को अब बचा लिया था, लेकिन मेरे चारों पैर अब टूट चुके थे। अब बस मेरी आखिरी सांसें चल रही थी और मेरे मालिक की आंखों में आंसू थे। अब थोड़े ही क्षण बाद महाराणा प्रताप की गोद में मेरा सर था और तभी मैंने अपना शरीर छोड़ दिया। चेतक के रूप में मिला हुआ ये जन्म मुझे हमेशा याद रहेगा।